कुवैत की एक इमारत में बुधवार 12 जून की सुबह आग लग गई। इस भीषण आग में 49 लोगों की मौत हो गई और करीब 30 घायल हैं। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में 40 भारतीय भी शामिल हैं। अब तक जिन लोगों की पहचान हो पाई है उसमें से ज्यादातर लोग केरल के रहने वाले हैं। अपने घरों से इतनी दूर वो अपने परिवारों की खुशहाल जिंदगी के लिए अलग अलग तरह के काम कर रहे थे। इस हादसे में मारे गए लोगों की कहानी जानकर हर कोई दुखी है। इन मारे गए लोगों में कोई मेहनत कर मैकेनिक से सुपरवाइजर बना था, कोई इलेक्ट्रीशियन था जिसने परिवार को संभालने के लिए अकाउंटेंसी सीखी, लेकिन अब सब इस आग के हवाले हो गए और पीछे छोड़ गए अधूरे ख्वाब और उम्मीदें। मारे गए लोगों में 48 साल के वडक्कोट्टू विलाय लुकोस भी थे। वो बतौर सुपरवाइजर एनबीटीसी ग्रुप के साथ काम कर रहे थे। उन्हें इसी महीने केरल वापस आकर अपनी बेटी का कॉलेज में एडमिशन कराना था। लुकोस केरल के कोल्लम के आदि चंदनलूर गांव के थे और पिछले 18 सालों से कुवैत में रह रहे थे। लुकोस के गांव के पंचायत सदस्य एल शाजी ने बताया कि लुकोस की सबसे बड़ी बेटी लिडिया ने 12th में सभी सब्जेक्ट में A+ हासिल किया था और अगले ही महीने वो कॉलेज जाने वाली थी, जिसके एडमिशन के लिए लुकोस आने वाले थे भारत। लेकिन अफसोस कि वो इस हादसे का शिकार हो गए। लुकोस कुवैत जाने से पहले अपने घर पर मैकेनिक का काम करते थे। अब उनके परिवार में उनकी पत्नी शाइनी और 2 बेटियां ही रह गई हैं। अगली कहानी है रंजीत की, जिन्होंने इस अग्निकांड में अपनी जान गंवाई। 33 साल के रंजीत एनबीटीसी के साथ अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रहे थे। उनके एक दोस्त ने बताया कि वो छुट्टी पर थे, लेकिन उनका टिकट बुक नहीं हो पा रहा था, तो वहीं लेबर कैंप में ही रुक गए। रंजीत की शादी नहीं हुई थी। वो पिछले 10 सालों से कुवैत में थे। पेशे से इलेक्ट्रीशियन से अकाउंटेंट बने रंजीत पहले एनबीटीसी के कैटरिंग सेक्शन में काम करते थे। उनके दोस्त शिव प्रसाद ने मीडिया को बताया कि वो 2 साल पहले जब उनका नया घर बना था तभी भारत आए थे और तब से भारत नहीं आए थे और इस साल उन्हें शादी करनी थी और वो जल्दी भारत भी आने वाले थे। इस हादसे में 30 साल के शमीर उमरुद्दीन ने भी जान गंवाई है। शमीर कोल्लम के सस्तम कोट्टा के रहने वाले थे और एनबीटीसी ग्रुप में ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे थे। उनके रिश्तेदार सावत ने बताया कि वो पिछले 5 सालों से इस फर्म में काम कर रहे थे। कुवैत जाने से पहले वो कोल्लम में भी ड्राइवर ही थे। आखिरी बार शमीर 8 महीने पहले केरल आए थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुरुमी और माता पिता ही बचे हैं। अब शमीर की शादी को अभी तक बस 3 साल ही हुए थे और उन्हें परिवार चलाने में संघर्ष करना पड़ रहा था। आपको बता दें कि कुवैत अग्निकांड को लेकर पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है। मोदी ने बचाव कार्य की समीक्षा भी की है। इस बैठक में विदेश मंत्री समेत पीएमओ के अधिकारी मौजूद थे। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया है। पीएम मोदी के आदेश के बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंच चुके हैं। इस खबर में इतना ही। जो भी अपडेट्स होंगे मैं आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।